हेलो दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो अपना न्यू बजट पास हुआ है फरवरी 2025 में, इसमें टीडीएस और टीसीएस में क्या क्या नए नए अपडेशन आए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए देखिए, ये जो पेज है ये मैंने बजट के पीडीएफ से डाउनलोड करके आया है। वहाँ से अब मैंने आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें क्या है, सेक्शन 194 LBC जो 25% पे ही था, इंडिविजुअल था, और HUF के लिए 30% था। अदर और इंडिविजुअल और HUF 25%, अदर देन 30%, उसको 10% कर दिया इन्होंने। 206 वाले सेक्शन जो TCS का था उसको 2.5 से इन्होंने 2 कर दिया है। 206C TCS 0.5 आफ्टर 7 लाख उसको नील कर दिया इन्होंने। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 194(3) जो नील थी उसको इन्होंने 10,000 कर दिया है। 194A बैंक वालों के लिए, जो बैंक में इंटरेस्ट यानी डिपॉजिट पे या फिर सेविंग इंटरेस्ट जो भी थी उसको, अगर आपका 50,000 तक, पहले सीनियर सिटीजन में 50 थी जो लिमिट थी, अगर आपका इंटरेस्ट 50,000 है तो कोई टैक्स नहीं था। इससे ऊपर है तो टैक्स थी। अब इसको इन्होंने बढ़ा के कर दिया है 1 लाख। सीनियर सिटीजन के लिए सीधा इन्होंने डबल कर दिया है। और अंडर 16 एज वालों के लिए उन्होंने कर दिया है 40 से बढ़ा के 50 कर दिया है। 15 नहीं, 50। इसको 40 को बढ़ा के इन्होंने 50,000 कर दिया है। और अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस, अदर देन इन्होंने 5 को बढ़ा के कर दिया है। अदर केस वालों को 5,000 से बढ़ा के इन्होंने 10,000 कर दिया है। 194A डिविडेंड इनकम को इन्होंने बढ़ा के 5,000 से 10,000 कर दिया है। 194K म्यूचुअल फंड वाला पॉइंट को इन्होंने 5,000 से बढ़ा के 10,000 कर दिया है। 194B सेक्शन को 10 था, 10 ही है, वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। 194D जो हमारा इंश्योरेंस कमीशन था उसको 15,000 से बढ़ा के 20,000 कर दिया है। 194G को भी 15 से 20 कर दिया है। 194H कमीशन फॉर ब्रोकरेज को 15,000 से बढ़ा के इन्होंने 20 कर दिया है। 194I रेंट की जो सेक्शन है उसको इन्होंने क्या किया है, पहले 2,40,000 तक एग्जम्प्ट था, अब उसको उन्होंने 50,000 रुपया पर मंथ यानी ईयरली 6 लाख कर दिया इन्होंने। अगर आप रेंट 6 लाख तक पेमेंट करते हैं तो कोई टैक्स नहीं। पहले कितना था, 2,40,000 रेंट, अब 6 लाख तक कोई TDS नहीं। 194 जो जे जिसकी सेक्शन थी, जिस पे लिमिट थी 30,000 की, जिसको इन्होंने बढ़ा के कितना कर दिया है, 50। 194 LA 2.5 को बढ़ा के इन्होंने कर दिया है 5। 194 CI 1G को बढ़ा के इन्होंने कर दिया है 10 लाख। अब इन्होंने क्या किया है, इंस्टिंग जो हमारा टाइम लाइन था अपलोडिंग रिटर्न का, इसको इन्होंने 24 मंथ से बढ़ा के 48 महीने कर दिया, यानी 24 मंथ से 48 मंथ कर दिया इन्होंने। डन। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ इन्होंने एक और जो हम लोगों के लिए है, रिमूव ऑफ हायर TDS TCS फ्रॉम नन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। जो हमारा था पॉइंट, TDS TCS जो पहले फाइल नहीं करते थे, जिसका हम हायर रेट पे काटते थे, उसको हटा दिया है इन्होंने। कोई रिटर्न अगर फाइल नहीं करता था तो उसकी सेक्शन हम जो पॉइंट थी रिलीज़ हुई थी, अगर कोई रिटर्न सबमिट नहीं करता है तो उसको 2-2.5% या 5% का कुछ डिडक्शन था, उसको इन्होंने हटा ही दिया है, रिमूव ही कर दिया है। 20% भी था उसमें, उसे इन्होंने हटा ही दिया है। अच्छी बात तो ये है कि इन्होंने हटा ही दिया है। डन। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन तरीके से इनका अपडेशन है। एक अपडेशन मैंने और कुछ देखा था, रिमूव रेडियस फॉर हाई रेमिटेंस, रिड्यूसिंग द कंप्लायंस फॉर एनवायरमेंटल रिवर्सिंग ऑफ गुड्स, रिड्यूसिंग कलेक्टर ऑफ सोर्सेस। अब इन्होंने देखिए,
TCS ऑन सेल्स थी पहले, जिसका 50 लाख था, वैल्यू क्रॉस हो जाती थी, उस पर TDS लगता था। इन्होंने क्या किया है, मोर देन 50 लाख। ठीक, इन्होंने क्या किया है, रिड्यूस कंप्लाइंस बर्डन ऑफ द टैक्स पेयर, इट इज़ proposed to no tax will be collected at sources on sale of specified goods of value of more than 50 लाख। अगर आपका more than 50 लाख भी हो जाता है तो आप TCS कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन्होंने TDS TCS हायर रेट वाला ऑप्शन ही हटा दिया है। अगर कोई रिटर्न फाइल करता है, नहीं भी करता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ठीक, तो ये कुछ अपडेट है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।